इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 1961 से लेके 66। इसके में जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो कितना डिसाइड किया गया था, 5.6%, और जो अचीव था वो था 2.84। इसका मतलब ये प्लान बिल्कुल फेलियर रहा हमारे लिए। इस प्लान को हम लोग ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था, जॉन सैंडी एंड सुकुमाई चक्रवर्ती मॉडल पे, ठीक है। इसको हम लोग गडगिल योजना भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम DR गडगिल जो थे डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन से। इस प्लान का एम क्या था, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना इंडिया को, ठीक है। इसका फोकस क्या था, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन और फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे, ठीक है। फर्स्ट 2 प्लान के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने इस प्लान में एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ठीक है, डिसाइड किया। लेकिन क्या हुआ कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो गए, जैसे कि चाइनीज़ एग्रेशन ऑफ 1962 और इंडो पाक वॉर जो था 1965 का, और उस टाइम सीवियर ड्रॉट कंडीशन हो गई थी बिहार में, स्पेशली 1965 में। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो काफ़ी कम हो गया और इंडिया को IMF से बोरो करना पड़ा। और क्या हुआ कि इंडिया को अपनी जो ये थी करेंसी जो थी उसको डी वैल्यू करना पड़ा। कब डी वैल्यू किया था, जून 1966 में। उसके बाद इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ा फूड ग्रेन, मतलब US से। और ये कैसे किया इन्होंने, US का एक प्रोग्राम था PL 480, मैंने पिछले 5 ईयर प्लान में आपको बताया था PL 480 प्रोग्राम, जिसमें इंडिया ने अपना इंडियन रुपी दिया और उसके बदले में क्या है, फूड ग्रेन मतलब इन्होंने इंपोर्ट करवाया वहाँ से। ये हो गया। फिर उसके बाद आप देखोगे इस प्लान के टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी। इस प्लान के टाइम में सबसे पहले रूरल मैन पावर प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था 1960 में। उसके बाद सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ सेटअप किया गया था, ये अविक नगर जो कि ये राजस्थान में है। ये कब सेटअप किया गया था, 1962 में। इस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ सेटअप किया गया, अविक नगर राजस्थान में 1962 में। फिर उसके बाद आप देखोगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये पहला म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया था, जिसको मतलब कब सेटअप किया गया, बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963 में। फिर आप देखोगे कि जो ये इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 1964 में। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964, और ये कब सेटअप किया गया था, 1 जुलाई 1964 को, ठीक है। उसके बाद जो ये CACP होता है, CACP क्या है, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, ठीक है। उसका पहले क्या नाम था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इसको सेटअप किया गया था 1 जनवरी 1965 को, ठीक है। और उसके बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कब सेटअप किया गया था, 16 जनवरी 1965 को। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कब बनाया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था आनंद, गुजरात में 16 जुलाई 1965। अब क्या हुआ, हमारा वॉर हो गया पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद उसी टाइम में चाइनीज़ एग्रेशन हुआ, तो जो प्लान तो फेलियर हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो 4th 5 ईयर प्लान था वो ड्राफ्ट हो गया था, लेकिन उसको मतलब कंप्लीटली सामने नहीं लाया गया। और एक जो 3 एनुअल प्लान्स लाए गए 1966 से 69, जिसको जो बोला जाता है उसी को बोला जाता है प्लान हॉलीडे, ठीक है। प्लान हॉलीडे कितने कब से कब लाए गए, 1966 से 69। इसमें स्पेशली क्या किया गया, एग्रीकल्चरल जो है उस पर एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज पे ज़्यादा मतलब फोकस किया गया। उसमें क्या फोकस किया, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन जिसकी वजह से हुआ, ठीक है। HYV सीड्स जो थी जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उस पर फोकस किया। सेकंड फोकस किया एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फिर फोकस किया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो इरिगेशन पोटेंशियल है इंडिया का उस पर, और फोकस किया गया सॉइल कंजर्वेशन पे, ठीक है। और इसी 3 प्लान की वजह से जो हमारा जो शॉक थर्ड 5 ईयर प्लान में लगा था, वो ये 3 ईयर के प्लान जो थे इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। और इसके बाद आप देखोगे कि 4th 5 ईयर प्लान आया, ठीक है। सो थैंक यू। आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 4th 5 ईयर प्लान और बाकी जितने प्लान्स थे, ठीक है। थैंक यू।